गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी मीनिंग और कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे। सबसे खास बात, हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना कोड के माध्यम से सीखेंगे। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमें पता नहीं होता कि इसका उच्चारण क्या करना है, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें इस क्लास में काम करना है कोड पे, और मेरी गारंटी है इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको इंग्लिश पढ़ने में 100% मदद मिलेगी, क्योंकि इसके साथ साथ इंग्लिश पढ़ने के मैं सभी नियम आपको बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश पढ़ी जाती है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत, पहली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा पहला कोड है OUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम OUS को पढ़ते हैं अस, यानी हमारा कोड है, इसे क्या पढ़ना है, अस। तो मीनिंग क्या बनी, FE फे, RO रो, फेरो। और यहाँ पे लिखा है CI को पढ़ते हैं शी, और आखिरी में OUS। ये तो हमारा कोड है तो हमने यहाँ पे लिख दिया अस। तो मीनिंग क्या बन गई, फेरोशियस, फेरोशियस, फेरोशियस। फेरोशियस का मतलब होता है क्रूर। तो मीनिंग क्या बनी, फेरोशियस, फेरोशियस। अब हमारा अगला कोड है TIOUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIOUS लिखा मिले तो TIOUS को हम लोग क्या पढ़ते हैं, CS। क्या पढ़ते हैं, CS। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, FA। इसे पढ़ेंगे फे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यहाँ पे ए लिखा है, ए हमारा इंग्लिश में 4 चीजों का काम करता है। पहला ए की मात्रा, दूसरा ए की मात्रा, तीसरा ए और चौथा आ। यहाँ पे आपको इंग्लिश पढ़ने के सारे नियम मिलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ए लिखा है वो ए की मात्रा का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, FAC, फैक। TI इसे पढ़ेंगे टी। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, फैक्टी। TIUS CS। तो हमारी मीनिंग क्या बन गई, फैक्टीशियस, फैक्टीशियस, फैक्टीशियस। फैक्टीशियस का मतलब होता है नकली या जाली। तो हमारी दोनों मीनिंग क्या बनी, फेरोसियस, फैक्टीशियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा कोड है TUR। अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग के आखिरी में TUR लिखा मिले तो TUR को पढ़ते हैं टर। क्या पढ़ते हैं, टर। तो मीनिंग क्या बनी, SPE, स्पे। और यहाँ पे जो C लिखा है उसे पढ़ेंगे का। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, स्पेक। टीए इसे पढ़ेंगे टे। मैंने बताया कि जो हमारा ए होता है वो ज्यादातर ए का काम करता है। तो मीनिंग क्या बनी, स्पेक्टेटर। और आखिरी में एस लगा है, स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शकगण। तो मीनिंग क्या बनी, स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा कोड है SION। SION को पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं, जन। वैसे कभी कभार सन भी पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर जन पढ़ते हैं। तो मीनिंग क्या बनी, IN इन VA इसे पढ़ेंगे वे। यहाँ पे जो ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। तो मीनिंग क्या बनी, इन वे जन, इन्वेजन। क्योंकि SION को क्या पढ़ना है, जन। तो मीनिंग बनी इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण या हमला। तो मीनिंग क्या बनी, स्पेक्टेटर्स इन्वेजन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा कोड है TION। TION को पढ़ते हैं शन। यानी आपको कहीं पर इंग्लिश में TION लिखा मिले तो क्या पढ़ना है, शन। तो मीनिंग क्या बनी, SA इसे पढ़ेंगे से, LU इसे पढ़ेंगे ल्यू, सैल्यू। TA टे, TION शन, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। तो मीनिंग क्या बनी, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा कोड है ER। ER को हम लोग पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं, अर। और आखिरी में लिखा है AL। AL को पढ़ते हैं अल। तो मीनिंग क्या बनी, LIBE, लिब, RAL, रल, लिबरल, लिबरल। लिबरल का मतलब होता है दयापूर्ण। तो मीनिंग क्या बनी, सैल्यूटेशन, लिबरल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोड है GST। GST अगर आपको कहीं पर GST लिखा मिले तो GST को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं, टा। तो मीनिंग क्या बनी, SI इसे पढ़ेंगे साई, GST टा। ING को पढ़ते हैं इंग। तो पूरी मीनिंग साइटिंग, साइटिंग, साइटिंग। साइटिंग का मतलब होता है दृश्य। तो मीनिंग क्या बनी, साइटिंग। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा कोड पहले से है OUS। तो OUS को क्या पढ़ना है, अस। और आखिरी में लिखा है LY। LY को पढ़ते हैं ली। तो मीनिंग क्या बनी, DU डू, BI बी। तो मीनिंग क्या बनी, डूबियसली, डूबियसली, डूबियसली। डूबियसली का मतलब होता है संदेह पूर्वक। तो मीनिंग क्या बनी, डूबियसली, डूबियसली। दोनों मीनिंग क्या बनी, साइटिंग, डूबियसली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं।
यहाँ पे आपने देखा कि लिखा है TIUN, तो TIUN को हमें क्या पढ़ना है, शन। और यहाँ पे शुरुआत में लिखा है AU, AU हमारा कोड है, इसे पढ़ते हैं ऑ। तो मीनिंग क्या बनी, इन ऑग्यूरेशन। आरे को क्या पढ़ेंगे, रे, तो पूरी मीनिंग इनॉग्यूरेशन, इनॉग्यूरेशन, इनॉग्यूरेशन। इनॉग्यूरेशन का मतलब होता है उद्घाटन, तो मीनिंग क्या बनी, इनॉग्यूरेशन, इनॉग्यूरेशन। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा कोड है CUM, CUM को पढ़ते हैं कम, क्या पढ़ते हैं, कम, तो मीनिंग क्या बनी, कम। PA इसे पढ़ेंगे पै, क्या पढ़ेंगे, पै। NI नी, ON को क्या पढ़ेंगे, अन, तो मीनिंग बनी कंपेनियन, कंपेनियन, कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब होता है साथी, तो दोनों मीनिंग क्या बनी, इनॉग्यूरेशन, कंपेनियन। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक स्पेशल रूल याद रखना है। यहाँ पे G 2 बार लिखा है और यहाँ पे T 2 बार लिखा है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर अगर 2 बार लिखा मिले तो हम पढ़ते खाली एक बार है। कहने का मतलब यहाँ पे G हमारा 2 बार है, लेकिन पढ़ेंगे कितनी बार, एक बार। तो मीनिंग क्या बनी, DA इसे पढ़ेंगे डे, G 2 बार है, लिखेंगे कितनी बार, एक बार, तो हमने लिख दिया गा। और आखिरी में लिखा है ER, ER को क्या पढ़ते हैं, अर, तो इतनी मीनिंग क्या बनी, डैगर, और S लगा है, डैगर्स। क्या बन गई मीनिंग, डैगर्स, डैगर्स। डैगर्स का मतलब होता है खंजर। नीचे वाली मीनिंग तो बहुत ही आसान है, KI की, डबल T इसे क्या पढ़ेंगे, टा, ENN, किटन, किटन। किटन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा, तो मीनिंग क्या बनी, डैगर्स, किटन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। LA इसे पढ़ेंगे ले, क्या पढ़ेंगे, ले, और N है हमारा तो आधा ना लिख दिया। GUID इसे पढ़ेंगे ग्विड, क्या पढ़ेंगे, ग्विड, तो मीनिंग क्या बनी, लैंग्विज, लैंग्विज, लैंग्विज। लैंग्विज का मतलब होता है शांत। नीचे वाली मीनिंग, MER इसे क्या पढ़ेंगे, मर, क्योंकि यहाँ पे जो ER है उसे क्या पढ़ेंगे, अर, तो मीनिंग बनी मर। MAID आपको गौर करना है AI पर, AI हमारा एक ही मात्रा का काम करता है, तो मीनिंग क्या बनी, मरमेड, मरमेड। मरमेड का मतलब जल परी, तो मीनिंग क्या बनी, लैंग्वेज, मरमेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ये मीनिंग तो बहुत ही सरल है। LET इसे पढ़ेंगे लेट, DOWN इसे पढ़ते हैं डाउन, क्या पढ़ते हैं, डाउन, तो मीनिंग बनी लेट डाउन, लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है नीचा दिखाना। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है SU पर। SU को हम लोग पढ़ेंगे शाह, क्या पढ़ेंगे, सा। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यू होता है वो आ और उ की मात्रा दोनों का काम करता है। यहाँ पे जो यू है वो आ का काम करेगा, तो इतनी मीनिंग क्या बनी, सा। L है हमारा सल, KING, किंग, सल्किंग, सल्किंग। सल्किंग का मतलब होता है रूठना, तो हमारी मीनिंग क्या बनी, लेट डाउन, सल्किंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। NA इसे पढ़ेंगे नए, और यहाँ पे G 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार, एक बार, और आखिरी में लिखा है ED, ED को पढ़ते हैं डा, यानी आपको कहीं पर ED लिखा मिले तो क्या पढ़ना है, डा, तो मीनिंग क्या बनी, नैग्ड, नैग्ड। नैग्ड का मतलब होता है परेशान करना, क्या होता है, परेशान करना, तो मीनिंग क्या बनी, नैग्ड। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। MI इसे पढ़ेंगे मी, NA ने, मिने, और RET रेट, तो पूरी मीनिंग क्या बनी, मिनरेट, मिनरेट, मिनरेट। मिनरेट का मतलब होता है मीनार, तो दोनों मीनिंग क्या बनी, नैग्ड, मिनरेट। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FUR इसे क्या पढ़ेंगे, फर, क्योंकि यहाँ पे जो यू है वो आ का काम करेगा। NI नी, फर नी। SH इसे क्या पढ़ेंगे, शा, और आखिरी में ED इसे क्या पढ़ेंगे, डा, तो हमारी मीनिंग क्या बनी, फर्निश्ड। फर्निश्ड का मतलब होता है सुसज्जित, तो मीनिंग क्या बनी, फर्निश्ड। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FRE इसे पढ़ेंगे फ्री, और यहाँ पे हमारा कोड है QUE, QUE को पढ़ते हैं क्वे, क्या पढ़ते हैं, क्वे, तो मीनिंग क्या बनी, फ्री क्वे। N है हमारा फ्रीक्वेंट, TLY, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, तो मीनिंग क्या बनी, फर्निश्ड फ्रीक्वेंटली। तो ये थी हमारी इंग्लिश की मीनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।